हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्टर। मेरा नाम है अंकुर शर्मा और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बिलोंग करता है किस चैप्टर से? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। राइट, इस चैप्टर के अंदर एक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नाम का टॉपिक होता है जिसके अंदर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं। करेक्ट, जहाँ पे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। जो भी इसके क्वेश्चन आते हैं जनरली डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ओके, कंसिडर लैम्डा ई, लैम्डा पी एंड लैम्डा अल्फा एज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल रेस्पेक्टिवली. Now if their respective kinetic energy is same, then ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन दीज वेवलेंथ्स. ठीक है, लैम्डा पी इज लेस देन लैम्डा अल्फा इज लेस देन लैम्डा ई एंड सिमिलरली वी हैव अदर थ्री ऑप्शंस एज वेल. ठीक है, तो एक रिलेशन बताना है हमें कि इन तीनों वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा. सो हाउ टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन. जिसको भी आ रहा होगा आई थिंक वो पढ़ के अब तक कर चुका होगा. अगर नहीं भी किया है तो लेट्स स्टार्ट विद मी. ओके, चलो. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कहता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द particle for which we have to calculate the wavelength and v is the velocity of that particle. Okay, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है. ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बात हमें करना है m और v की. m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle. मास पे हम बाद में आएंगे. मास इज कांस्टेंट. मास हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जो भी मास होगा, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, वो कंपैरिजन मुझे पता है. बात करते हैं वेलोसिटी की. तो इफ यू रीड द सेकेंड स्टेटमेंट, व्हाट इज इट सेइंग? If their respective kinetic energy is same, read it out again. If their respective kinetic energy is same, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों पार्टिकल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी को हमें सेम रखते हुए ये कंपैरिजन करना है. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम एंड वी आर द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ओके, वहां से अगर थोड़ा सा इधर उधर करें LHS और RHS में तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 2k बाई m. k इज काइनेटिक एनर्जी एंड m इज ऑब्वियसली द मास. ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, इस एक्सप्रेशन को हमें प्लेस करना है इस वाले जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में. ओके, तो इस इक्वेशन में अगर हम v इक्वल्स टू रूट 2k बाई m प्लेस करते हैं तो क्या मिलता है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट ट्वाइस ऑफ मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन पे ही हमारा सोल्यूशन बेस है. क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? वेलोसिटी तो दिया हुआ था, ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इंफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी के बारे में दी हुई है. दैट इज व्हाई वी हैव टू रीफ्रेम द इक्वेशन. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज सेम. काइनेटिक एनर्जी सेम है, प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट टाइम्स m. m इज द मास ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल. ठीक है, अब बहुत ही बेसिक सी जानकारी है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें पता है, इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं. ठीक है, सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लैम्डा अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा इलेक्ट्रॉन? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? अगर आपने ऐसा किया तो आप नेगेटिव मार्क्स लेकर आएंगे एग्जाम से. इफ यू टिक दिस आंसर एज करेक्ट देन यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर. क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ सही किया, एक सिली मिस्टेक कर दिया. यहां पे जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या कह रहा है? इट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ m.
तो मास का अगर रिलेशन ये है, मास ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा का जो रिलेशन होगा वो इसके ऑपोजिट होगा। एग्री? सो दैट इज व्हाई the wavelength or the de Broglie wavelength of alpha particle is less than the de Broglie wavelength of proton and is less than the de Broglie wavelength of electron. ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन सी इज सेइंग दैट लैम्डा ई इज ग्रेटर देन लैम्डा पी इज ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा, और यही जो पर्टिकुलर पॉइंट सी है ये हमारे सॉल्यूशन से डिराइव होता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ऑल्टरनेटिंग करंट पे, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो CUET 2023 में आया था ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से, उसको भी मैं सॉल्व किया था और एक वीडियो उस पर भी बना हुआ है जिसका लिंक आपको साइड में दिख रहा होगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, गो टू दैट वीडियो, सॉल्व दैट प्रॉब्लम आउट, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस आपके बढ़ेंगे, राइट? So thank you for watching, take care, stay safe, and till our next video, keep smiling.